नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नगर निगम चुनाव के कवरेज में है और इस वक्त हम जीएलए कॉलेज कचरवा के इलाके में हैं। अरुणा शंकर जो शहर की महापौर रही हैं, उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। उनसे हम सीधा बात करेंगे। जितने भी प्रत्याशी हैं, सबके निशाने पर आप हैं। अरे क्या कहिएगा, ऐसे ही होता है। जो अच्छा काम करने वाला होता है उसके सब निशाने पर रखते हैं, है ना। तो खुशी है कि सबके निशाने पे मैं हूँ। आप जिस इलाके में घूम रही हैं, इस इलाके को लेकर आपने क्या सपना देखा था, कितना पूरा हुआ और अगले बार के लिए क्या प्राथमिकता है? जी, ये हमको लग रहा है कि वार्ड नंबर इसमें 6 में कचरवा में हम लोग हैं। हाँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ का जो घाट है, जो ये पास हो चुका है, ये तो ये भी बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर में जहाँ जहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है, चाहे रिवर फ्रंट में हुआ हो, चाहे आप गांधी उद्यान के सामने देखिए, चाहे जहाँ भी और भी जगह देखिए, चौक चौराहों, तो एक कहीं पे सिनेमा हॉल खुला हो, यदि हम चाहे तो, क्योंकि विकास में वो भी आ रहा है, लोगों के डिमांड में आजकल वो भी है। तो मैं कहूंगी कि जहाँ भी है कोई अच्छा चीज खुलता है, आप कोयल रिवर फ्रंट में देख लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज कोविड के बाद आप देखिएगा कि 23 के बाद जो बच्चे, जो हमारे भाई लोग जो अपने पलायन किए थे यहाँ से, जो चले गए थे कहीं कमाने खाने, 4-10 साल से रहते थे बाहर, वो वापस लौटे। और किस तरह वापस लौटे, उनको समझ में आ गया ये चीज कि यदि हम घर में, है ना, मतलब नमक रोटी भी खा रहे हैं इज्जत से, क्योंकि आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, अहमदाबाद और ऐसे जगहों में जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कमाने गए थे, जो उनको बड़ा बेरुखी से घर से निकाला गया। और चूंकि व्यवस्थाएं सब बंद हो चुकी थी, खाने पीने, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल, तब उस परिस्थिति में मेरे भाई लोग वापस लौटे। ना कम्युनिकेशन था, ना रेल था, ना ट्रेन था, ना बस था, ना छोटे गाड़ी भी, टू व्हीलर भी नहीं चल रहा था। उस समय जब उन लोग वापस आए अपने घर में, तो उन्होंने कीमत को समझा। यदि हम अपने घर में रह के कमाएंगे तो शायद 2 रोटी कम भी खाएं, एक तो अपने परिवार के साथ रखेंगे। अपना परिवार छोड़ के, एक महिला घर में संभालती थी बच्चों को। आबादी है निगम क्षेत्र की, हाँ, उसके अकॉर्डिंग रोजगार को लेकर नहीं, इस तरह मैं देखती हूँ, मैं नदी किनारे जाती हूँ जो कोयल रिवर में, वहाँ आज देखती हूँ कि कम से कम 100-150 जो है हमारे, जो जिनको बोलते हैं कि रेडी वाले जो होते हैं, जो रोड स्ट्रीट फूड बोलते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आज जा रहे हैं रिवर फ्रंट में। पहले जहाँ कभी जाते नहीं थे, जैसा आप ही लोग बोलते हैं, जनता बोलती है कि हम वहाँ सिर्फ पूजा के टाइम में जाते थे, छठ घाटों की थोड़ी बहुत सफाई, उस समय नए नए कुछ समाज सेवी भी आ जाते थे, जो थोड़ा काट वाट के धो देते थे, झाड़ू उड़ू करवा देते थे, पानी छिटवा देते थे, भाई की छठ बरती लोग आएगी, बस उसी टाइम लोग जाता था, बाकी टाइम तो जा नहीं सकता था। तो वहाँ रोजगार क्या करेगा जब कोई पब्लिक, आज पब्लिक का रेला लगा हुआ है, शाम में लोग समय स्पेंड कर रहे हैं। प्रकृति के नीचे रहने का सौभाग्य हम लोग को मिला, अपना कोयल रिवर फ्रंट, उसका जानकारी मुझे तब हुई जब मैं अहमदाबाद में मेयर मीटिंग में हम गए थे, सारे देश के लोग आए थे। और जब अहमदाबाद में एक दिन का हमारा पूरा खाना पीना, शाम का इवनिंग वहाँ साबरमती रिवर फ्रंट में था। बहुत खूबसूरत रिवर फ्रंट, ग्लास का पूरा देखे होंगे वहां पर, चलिएगा तो ग्लास का वो बना हुआ है। तो वो देख के मुझे लगा, होता है आइडिया आया कि मेरा शहर भी इतना पवित्र नदी, क्योंकि कोई भी नदी का किनारे बसना शहर के लिए, पुराने जहाँ खुशहाली उसी गांव को मानते थे जिस गांव के किनारे नदियां बसती थी, उस गांव के किनारे किसानों को, रहने वाले लोगों को, क्योंकि जल तो देवता है ना। हम ऐसे सनातन धर्म से आते हैं जहां हम जल, भूमि, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, पेड़ों की, पक्षियों की, सबकी पूजा अच्छा, ये करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा हम बाद में करेंगे। अब एक अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है अरुणा शंकर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं, आपके साथ भी हैं, दूसरा समाज का दूसरा तबका किसी और प्रत्याशी के साथ है, इसको कैसे देख रहे हैं और आप अपनी मजबूती को कैसे आंक रहे हैं? बहुत अच्छा है। मैं अपनी कामों को लेकर जब लोगों के बीच में गई, मैं अपनी जनता का आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने शहर में सेवा करने का मौका दिया 18-19 में, क्योंकि उस समय उनका सेवा, उनका आशीर्वाद, उनके सहयोग कहीं न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी ने दिया, क्योंकि मैं तो ऐसी महिला थी नहीं, घर में रहने वाली, अपना परिवार, अपना व्यवसाय, व्यवसायिक फैमिली से हूँ, तो अपना व्यवसाय, अपने परिवार में खुश थे। लेकिन मैं
यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जब आया कि महिला सीट रहेगा आरक्षित, तो चूंकि एक व्यवसायी फैमिली से और ऐसे व्यवसायी फैमिली से जिनकी फैमिली ने समाज को कुछ देने का काम किया हो, है ना, हमेशा से मेरे फादर इन लॉ जो थे स्वर्गीय ज्योति प्रकाश जी ने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चीजों में उनका रुझान था कि समाज को, तो वो भी था हम लोग का कि चलो एक समाज में हम रह रहे, एक शहर में रह रहे हैं और 30-32 बरस से, हम भी 32 बरस से रह रहे हैं। मुझे भी लगता था कि कहाँ हम किस शहर में फंस गए हैं, बच्चा आने को तैयार नहीं नानी के घर, कि क्या करेंगे जाके, वहां तो कुछ है ही नहीं है, ना खेलने को है ना कोई। बाहर बच्चे आजकल तरह-तरह के गेम खेलने जाते हैं, तरह-तरह के स्ट्रीट फूड खाते हैं, तरह-तरह के चाय पीते हैं। आजकल तो चाय का भी नशा है ना, अलग-अलग चाय, अमृत तुल्यम, तो सुट्टा बार, तो पता नहीं क्या-क्या। इस तरह के रोजगार से मेरे व्यवसायी भाई जुड़े, मेरे शहर को विकास करने में भी मैं कहूँगी कि जो पलायन भी करे थे बड़े-बड़े, जो आप देखते होंगे बिजनेसमैन, उनके बच्चे भी आकर यहाँ अपना व्यवसाय शुरू किए। चाहे वो रतन लाल जैन का भी आप देख सकते हैं, प्रकाश चंद जैन के 2 बच्चे, एक आपको तनिष्क खोले हैं और एक आपको होंडा खोले हैं। उनका उद्घाटन दोनों मैं की हूँ, वहाँ जाकर खुशी है कि वैसे परिवार को फिर वापस शहर में एक विश्वास, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, कोई व्यवसायी अपना, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, व्यवसाय चलाने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, तो एक कह सकते हैं 3 तरह का अमाउंट, एक देने के लिए, एक रखने के लिए, एक चलाने के लिए। तो ऐसा विश्वास जब उनको शहर के प्रति जगा कि शहर आज मेरा सुव्यवस्थित है, शांति है, सब तरफ किसी भी तरह का भय का माहौल नहीं है, जो कभी यहाँ से पलायन कर गए थे। आप देखिएगा बहुत सारे फैमिली, जैन फैमिली, अग्रवाल फैमिली, तुनिसियान फैमिली, पंजाबी फैमिली, सब यहाँ से पलायन किए थे। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? नहीं। अब बोलिए, समर्थन कीजिए इसका, है ना? सारे लोग पलायन, क्योंकि बिजनेसमैन अपना बिजनेस लेके बैठा, रोजगार भी कर रहा है, डर भय भी है, किसी तरह का चल नहीं रहा है, सन्नाटा है चारों तरफ। आज शहर लाइव हो गया है, आज शहर में तरह-तरह के मॉल, तरह-तरह के स्ट्रीट, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे बैंक्वेट, शादी में जाती रोज नया-नया बैंक्वेट हॉल में जा रही हूँ। तरह-तरह के लोग अपना व्यवसाय अपने शहर में, तो कहीं न कहीं शहर के प्रति लोगों का, व्यवसायियों का विश्वास हुआ, बच्चे वापस आके अपने शहर में व्यवसाय कर रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत आभार करती हूँ, क्योंकि शहर को एक आगे ले जाने में एक बिजनेस फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपने सुना, कुल मिलाकर निशाना वही था कि शहर को भय मुक्त बनाना है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यवसायी पलायन कर रहे थे और अब वापस आए हैं, और जो इनका नारा है भय को दूर करना है, उसी नारे को बुलंद करती हुई और प्रचार इनका चल रहा है। हम और प्रत्याशियों से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि इनका क्या विजन है।